जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को कोटिन कोटि प्रणाम एवं सादर जय गुरुदेव। दिनांक 30 सितंबर सन 1971 को बलरामपुर उत्तर प्रदेश में सायंकालीन करीब 20,000 की संख्या में उपस्थित शिक्षित जनसमूह को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने धर्म कर्म एवं भविष्य की बातें बताते हुए राष्ट्रभक्ति को सच्चे अर्थ में लाने का संदेश दिया। सर्वप्रथम उन्होंने आज देश में व्याप्त चरित्र पतन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज जन जन में भौतिकवादी प्रवृत्ति आ गई है। धर्म कर्म और परमात्मा संबंधी विचार समाप्त सा हो गया है। जन जन का चरित्र गिर गया है। सभी लोग मांस मछली अंडा शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम निंदा रिश्वत व्यभिचार चोरी तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल आदि का सेवन करने लगे हैं। दूषित आहार से लोगों की सात्विक वृत्ति जाती रही है, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान भी खत्म हो गया है। स्वार्थ के वशीभूत इंद्रियों के दास सब आपस में टकरा रहे हैं। सब जगह संघर्ष ही संघर्ष दिख रहा है। परिवार भक्ति समाज भक्ति एवं राष्ट्र भक्ति का नामो निशान मिट रहा है। भाई भाई लड़ रहा है, बाप बेटा लड़ रहा है, जाति जाति में संघर्ष हो रहा है, विद्यार्थी गुरु में लड़ाई हो रही है। सब जगह तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल बंद का बोलबाला है। करोड़ों की राष्ट्रीय संपत्ति तोड़ी जा रही है, जलाई जा रही है। हम पर किसी तरह का अंकुश नहीं है, न परिवार का, न धर्म का, न ईश्वर का और न ही गुरु का। सब तरह से आजाद हम अपने को, अपने परिवार को और अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी सभी व्यवस्थाएं राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक अस्त व्यस्त हो गई हैं। यह व्यवस्था कैसे ठीक हो, चरित्र सुधार कैसे हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आगे बताया कि बिना महात्माओं के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है और बिना चरित्र के निर्माण की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती हैं। संयमी चरित्रवान व्यक्ति के ही मन वचन और कर्म से परिवार भक्ति समाज भक्ति राष्ट्र भक्ति एवं ईश्वर भक्ति का दर्शन होता रहेगा। अब प्रश्न है कि महात्मा किसे कहते हैं अथवा महात्मा किसका नाम है। महात्मा उसका नाम जिसने परमात्मा को पाया, उस परमात्मा को, उस परमानंद स्वरूप परम शक्ति स्वरूप शक्ति को पाने के लिए मनुष्य तड़प रहे हैं, पर रास्ता न पाकर इधर उधर भटक रहे हैं। रास्ता मिल जावे तो उन्हें आनंद मिले शांति मिले, पर रास्ता मिलता ही नहीं है। रास्ता तो बिना महात्मा के मिलेगा भी नहीं। महात्मा बताते हैं कि मांस मछली अंडा शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम निंदा रिश्वत व्यभिचार चोरी चमारी तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल आदि छोड़ो। यदि आप इन्हें नहीं छोड़ते तो आगे बड़ा भयंकर समय आ रहा है, अपने देश के लिए भी और पूरे संसार के लिए भी। यदि तुम्हें सच्चे अर्थ में राष्ट्रभक्त बनना है तो देश को उस भयानक समय की विपत्ति से बचाओ। यदि सदाचारी नहीं बनते तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हारा चरित्र गिर गया तो तुम किसी काम के नहीं और चरित्र सुधर नहीं सकता है। जब तक मांस मछली अंडा शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम निंदा रिश्वत व्यभिचार चोरी तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल आदि का सेवन तुम करते रहोगे और बिना चरित्र सुधार के राष्ट्रभक्ति ईश्वर भक्ति इत्यादि की बातें करना व्यर्थ है। यदि तुम्हें अपने को अपने परिवार को अपने देश को और आगे आने वाली असहनीय स्थिति से बचाना है तो आज ही से मांस मछली अंडा आदि गंदी चीजों को खाना छोड़ो। निंदा रिश्वत व्यभिचार चोरी हड़ताल आंदोलन छोड़ो, नहीं तो आगे चलकर बड़ा भयंकर सूखा पड़ेगा। सूखे से सारा विश्व प्रभावित रहेगा। अन्न की भारी कमी होगी। अन्न की कमी से क्या होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। अन्न की इतनी कमी होगी कि यदि उसकी रूपरेखा आपको बताऊं तो आपको नींद नहीं आएगी। तुम्हारे ही कर्मों के कारण आगे चलकर विश्व युद्ध होगा। उसका कारण भारत बनेगा। विश्व में एक बहुत बड़ा नरसंहार होगा। पहले पूरब में फिर पश्चिम में फिर उत्तर में और फिर चारों ओर घमासान हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद टूटकर भारत में चली आएगी। सारे देशों का न्याय भारत में होगा। सारे विश्व के देश यदि एकजुट होकर भारत पर हमला कर दें तो भी कोई देश भारत पर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि महान शक्तियों का जन्म भारत में हो गया है। किसी की उम्र 25 साल, किसी की 27, किसी की 28 और किसी की 29। सबसे बड़ी शक्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में हो गया है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है। इन महान शक्तियों के बताए मार्ग पर चलकर आगे भारत विश्व का सिरमौर होगा, पर अभी 70 से 80 तक तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। जब तक तुम मांस, मछली, अंडे खाते रहोगे, शराब, ताड़ी, गांजा पीते रहोगे, तोड़ फोड़ आंदोलन, रिश्वत, व्यभिचार, चोरी चमारी के वश में रहोगे, तब तक अभी भारत और गर्त में जाएगा। सन 1970 से 1980 तक कोई भी व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भारत की गरीबी दूर नहीं कर सकता है। दिल्ली की भूमि अशुद्ध है, इस पर बैठकर कोई भी व्यक्ति देश का कल्याण नहीं कर सकता है। आगे राजधानी दिल्ली से हटा दी जाएगी। सन 1970 से 80 तक दुनिया का तख्ता बदलेगा। दुनिया में भयंकर परिवर्तन होगा। परिवर्तन को अपने पक्ष में लाने के लिए मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि बचपन से ही समाज भक्त, राष्ट्र भक्त, मानव भक्त एवं धर्म भक्त बने। अपने अपने चरित्र को सुधारें। बिना यह सब कुछ संभव नहीं है। और चरित्र नाम मांस खाने का नहीं, अंडा खाने का नहीं, व्यभिचार करने का नहीं, तोड़ फोड़ करने का नहीं है। चरित्रवान नाम उसका जो मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, तोड़फोड़ नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, व्यभिचार नहीं करता। ऐसे ही चरित्रवान व्यक्ति देश का कल्याण कर सकते हैं। प्रार्थना है कि अभी से चरित्रवान बने, आगे सभी लोग चरित्रवान होंगे। आपको सदाचारी बनना पड़ेगा। यदि आगे लोग मांस, मछली, अंडा, शराब, रिश्वत आदि को छोड़कर सदाचारी नहीं बनते तो उनकी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी। राष्ट्रभक्ति का नारा सब लगाते हैं, पर 24 वर्षों में हमारी कोई राष्ट्रभाषा ठीक से नहीं हो सकी। आगे बिना किसी आंदोलन के देश की राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। संस्कृत से भारत में विज्ञान की इतनी उन्नति होगी कि विदेशी लोग अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे। बच्चों, अभी से अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत पढ़ना शुरू कर दो। आगे ऊंचे ऊंचे पद संस्कृत द्वारा ही प्राप्त होंगे। संस्कृत का बोलबाला होगा। आगे चलकर चरित्र गिराने वाले नंगे सीने में गंदी परिवार नियोजन एवं गर्भपात की योजना तथा गो हत्या संपूर्ण भारत में बंद कर दिए जाएंगे। चरित्र सुधार के लिए सिनेमा ही कुछ रह जाएंगे। इस समय देश पर एक बहुत बड़ी बला आई है। 1 करोड़ शरणार्थी हमारे भारत में आ गए हैं। उन पर 2 करोड़ से अधिक ही रोज खर्च करना पड़ रहा है। देश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें डटकर इस जिम्मेदारी को निभाना है। देशभक्ति के साथ हमें उन शरणार्थियों की सेवा भी करनी है और ऐसा कर देना है कि यह बला जैसे आई वैसे ही टल जावे। यदि हम अनैतिक कुकृत्यों को समाप्त कर दें तो यह महामारी टल जाएगी। मुसलमान वतन के लिए वफादार बनो। मुसलमान भाइयों, तुम भारत में रहते हो, यहाँ के अन्न जल हवा में पलते हो। तुम भी हिंदुओं से वतन के प्रति वफादारी में कम न रहो। हिंदुओं से कंधा मिलाकर अपने देश की उन्नति में लगे रहो। संकट काल में हिंदू मुसलमान आपस में न लड़ें। सब व्यवसाय करें, खेती करें, नौकरी करें और मांस, मछली, अंडा, शराब, रिश्वत आदि से दूर रहें। मुसलमान मस्जिदों में फकीरों के कथनानुसार खुदा की इबादत करें और हिंदू मंदिरों में भगवान की पूजा करें। दफ्तरों के कामों में डिले न करें, जिससे राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र का समय नष्ट न हो। मुसलमान भारत को अपना वतन समझें, हिंदू भारत को अपना वतन समझें। सब जगह शांति बनाए रखें, जिससे प्रेम के सूत्र, सदाचार के सूत्र में आएंगे और देश को संगठित करेंगे। अभी मैं अप्रैल में मलेशिया गया था। बड़ी खोज करके आया हूँ। सभी चीजों का दाम मालूम करके आया हूँ। बड़ा अनुभव किया। वहाँ सबको उचित मजदूरी, पुरुष को $14 रोज और एक औरत को $6 रोज मिलते हैं। एक सिपाही को $270 मासिक तथा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को $300 मिलते हैं। सभी देशभक्त हैं क्योंकि सभी को खाना, कपड़ा, मकान सुलभ है। इसी कारण देश में बड़ी उन्नति है। वहाँ के एक बैंक के मैनेजर ने मुझे बताया कि आपके देश में तो सभी चोर हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक, किसी में देशभक्ति नहीं है।
अरबों डॉलर आपके यहाँ के लोगों के यहाँ बैंकों में जमा हैं। 6 बड़े बड़े लोगों की जमा रकम 50 करोड़ डॉलर, 39 करोड़ डॉलर, 35 करोड़ डॉलर, 29 करोड़ डॉलर, 25 करोड़ डॉलर और 23 करोड़ डॉलर है। यह तो है आपके देश की हालत, कैसे उन्नति हो सकती है। हमें बड़ी शर्म आई। तो यह अपना चरित्र सुधारो, चोरी छोड़ो, विदेशी बैंकों से रुपया निकाल लाओ, नहीं तो आगे पासपोर्ट बंद हो जाएंगे। रुपया विदेशी बैंकों से लाकर देश को खुशहाल करो, आगे चलकर सबको खाना कपड़ा मिलेगा। सिपाही, क्लर्क और मास्टर की तनख्वाह 300 रुपया मासिक होगी। स्कूल से निकलकर कोई विद्यार्थी खाली न रहेगा, पर यह सब सुविधा चरित्रवान लोगों को ही मिलेगी। जब चरित्रवान को महत्व मिलेगा तो स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, मृत्युलोक स्वर्ग हो जाएगा। मुझे आप राजनीति में न घसीटें, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता हूँ। मैं तुम्हें अशांति से निकालूंगा, ऐसा साधन तुम्हें मिलेगा जिसे पाकर तुम कहोगे आहा, तीसरी आंख खुलने पर लोग भारत में स्वर्ग लोक का आनंद लेंगे। सबके पास मेरी बात पहुंचा दें। मैं आपसे कुछ त्याग चाहता हूं। यदि तुम्हारा सच्चा सदाचार वापिस आ जाए तो थोड़ा सा आकर समझिए। मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, निंदा, रिश्वत, व्यभिचार, चोरी, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ का त्याग कर दें। सन 1972 के अंत तक 20 करोड़ लोगों का जन जागरण होगा। 20 करोड़ लोगों में अपनी बात पहुंचा दीजिए। हमारी तुम्हारी अच्छाई से देश में परिवर्तन होगा। अब अच्छे बनकर अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। अतः आज ही महात्माओं से रास्ता लेकर सदाचारी बनकर अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दें। पहले महात्मा अपने सामने परिक्रमा लगवाते थे। परिक्रमा करने से लोगों की व्याधियां, बाधाएं दूर होती थी। वैसे ही परिक्रमा इस वर्ष 7 नवंबर सन 1971 से सोनपुर अर्थात हरिहर क्षेत्र से आरंभ हो रही है, जो 7 को छपरा जिला, 8 को थाने, 9 को कुशीनगर, 10 को गोरखपुर, 11 को बस्ती, 12 को अयोध्या, 13 को बाराबंकी, 14 को लखनऊ होती हुई 21 नवंबर सन 1971 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेगी। 4 दिन तक मथुरा आश्रम में वार्षिक भंडारा मनाएंगे। लाखों साइकिल यात्री इस परिक्रमा में भाग लेंगे। साथ में सैकड़ों बसें, मोटर कारें, मोटरसाइकिलें भी रहेंगी। यात्रियों का दर्शन करके और उन्हें अपना दर्शन देकर दर्श स्पर्श से व्याधियों में 2 आने से 16 आने तक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग पाकर शिवनेत्र द्वारा भगवान का दर्शन करिए। दिल्ली में प्रजातंत्र के रखवालों से मैंने प्रार्थना की है कि मेरी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका अवश्य पढ़ें, अन्यथा बुरा परिणाम होगा। उस पत्रिका से आगे आने वाली भविष्यवाणियों से अवगत हों। जैसे आप चुनाव घोषणा पत्रों में भविष्य की बातें कहते हैं, वैसे महात्मा पहले से ही भविष्य की बातें कहते हैं। तुम्हारी भविष्यवाणियां पूरी हो या न पूरी हो, पर महात्माओं की भविष्यवाणियां अकाट्य होती हैं। प्रजातंत्र के रखवालों से मेरा नम्र निवेदन है कि मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, अफीम, निंदा, रिश्वत, चोरी चमारी छोड़ दीजिए। आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, एसपी सभी निरामिष मद्यपान रहित सदाचारी होंगे। मेरी बातों को मान लीजिए। आज ही 1 आने 2 आने फायदा लीजिए। 105 डिग्री बुखार वाले व्यक्ति को मेरे सामने लाएं। 10 मिनट बात करके 101 डिग्री बुखार न कर दें तो मेरी बात मत मानना। मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो यह भी कांग्रेस आगे खत्म हो जाएगी। मैंने सन 1954 में ही कहा था कि 1972 के पहले ही 2 बैलों की जोड़ी निशान, बाकी कांग्रेस खत्म होगी, जो 1971 में ही खत्म हो गई। सच्ची देशभक्ति इस मैदान में महात्माओं के पास मिलेगी। आगे आपको इस मैदान में आकर सच्ची देशभक्ति सीखना होगा। अतः गंदी चीजों को त्याग दो, चरित्र को बाहर आने दो, जिससे आध्यात्मिकता आए। बिना आध्यात्मिकता के अनुशासन नहीं आ सकता है। राज्य कोई करे पर सदाचारी होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो देश का सारा शासन सदाचारी लोगों के हाथ में चला जाएगा। सबसे निवेदन है कि मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, अफीम, शराब, निंदा, चोरी चमारी, रिश्वत, आंदोलन, तोड़फोड़ आदि छोड़ दें, अन्यथा दंड भोगने को तैयार रहें। यदि तुम सदाचारी बन जाओ तो तुम्हारे बच्चे जवाहरलाल आदि को पीछे छोड़ देंगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दुनिया के सब काम काज करते हुए अपना काम कर लें, जीते जी भगवान का दर्शन कर लो और अपने देश को स्वर्ग बना लो। जय गुरुदेव।